Good morning, class. Today I am going to take class 7. Subject GK. Chapter name is Freedom Struggle. Before I start this chapter, you should understand the meaning of this chapter टाइटल फ्रीडम स्ट्रगल। फ्रीडम का मतलब ये होता है कि हम फ्री हैं कुछ भी करने के लिए, एक्सेप्ट किसी को हार्म नहीं करना। और स्ट्रगल का मतलब ये है कि अगर आप कहीं पे ऐसी कंडीशन में हैं जब आप फ्री नहीं हो, तो आप सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट टाइम में, ठीक है ना, रहोगे। जैसे कि अगर आप किसी भी कारण से विदाउट एनी रीजन प्रिजन में हो किसी दूसरी कंट्री के अंदर, तो आप कैसा फील करोगे? आप स्ट्रगल करोगे मैक्सिमम ताकि आप उस प्रिजन से बाहर आ सको। आपकी ये बेसिक नीड है कि आप फ्री रहो। फ्रीडम इज योर बेसिक नीड, लाइक फूड के बाद में वाटर, फूड, और इसके बाद में जो आता है वो आता है आपका फ्रीडम। तो स्ट्रगल यहाँ पे है कि हमारी जो कंट्री थी 1947 से पहले ब्रिटिशर्स के अंडर में थी। ब्रिटिशर्स हमारे कंट्री के ऊपर रूल कर रहे थे और हमारी कंट्री टू बी प्रिसाइज 15 अगस्त 1947 को, तो हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया और हमारी कंट्री को 1947 में जो है वो आज़ादी दिलाई। तो इसी के बारे में थोड़ा सा हम आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है फ्रॉम 1916 टू 1947 के बीच के अंदर जो इंसिडेंट टुक प्लेस विच फाइनली लीड टू इंडिपेंडेंस ऑफ आवर कंट्री, उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। आपको वो बताना है क्वेश्चन के साथ है। फर्स्ट है, इंडियंस फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री केम टुगेदर इन ग्रुप टू बोनफायर द फॉरेन क्लोथ्स, सिगरेट्स, सोप एक्स्ट्रा। मतलब ये कि बोनफायर का मतलब है कि जो विदेशी फॉरेन सामान था उसकी होली जले, सारा सामान फेंका और उस पर आग लगाई। जैसे अभी चाइनीज जो है वो जब हमने एजिटेशन था तब बाइकआउट किया था, तो जगह जगह लोग गैदर हुए थे और चाइनीज प्रोडक्ट को का बोनफायर किया था। क्यों? इसका कारण ये था कि जो ये प्रोडक्ट्स थे उस टाइम में फॉरेन प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश के प्रोडक्ट्स जो थे वो इंडियन मार्केट के अंदर जो है यहाँ पे सेल होते थे और यहाँ से रेवेन्यू वो इंडिया से बाहर ले जाते थे। तो इसको, इस मूवमेंट को क्या बोला? स्वदेशी मूवमेंट। तो इसका आंसर होगा स्वदेशी मूवमेंट। सेकंड क्वेश्चन है, ऑन अप्रैल 2, 1990 जनरल माइकल ओ डायर फायर्ड a massacre of thousands of men, women and children who assembled at public garden in अमृतसर। और ये बहुत ही दुखद एक हिस्ट्री का इवेंट है जो कोई भी भूल नहीं सकता है हमारे देश का, जहाँ पे हजारों लोग पूरी तरीके से मारे गए थे केवल एक सन की आदमी के, जनरल माइकल ओ डायर, उनके आदेश के ऊपर बहुत सारे लोगों ने, जो सैनिक थे, उन्होंने मशीन गन चलाई जो
सारे गेट बंद कर दिए और एक गेट था उस जलियांवाला बाग का, उस बाग के ऊपर उन्होंने ओपन फायर कर दिया और लोग जो है वो उधर पर भागने लगे और भागने की कोई जगह नहीं थी और हजारों लोग। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था, वो जो गार्डन था अमृतसर का, तो उसका नाम था जलियांवाला बाग। इसका मतलब है। थर्ड है, इन दिस मूवमेंट पीपल वर आस्क्ड नॉट टू कोऑपरेट with the British. Thousands of common citizens rallied for the cause and was the first large-scale movement in the history of Indian independence. तो ये जो मूवमेंट था, जब सारे जो इकट्ठे हुए थे कोऑपरेट करने से मना किया था, और इस मूवमेंट का नाम था नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट। इसके बाद फोर्थ है, द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज, अब नेक्स्ट है, द एम ऑफ दिस मूवमेंट वाज अ कंप्लीट डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो भी ऑर्डर्स थे 1947 से पहले, आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि जैसे 1950 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है अप्लाई हुआ इंडिया के अंदर फॉर्म होने के बाद में, उससे पहले ब्रिटिश का कॉन्स्टिट्यूशन चलता था और वहाँ पे जो चाहे ऑफिस के वर्क होते थे या बाकी सारे काम होते थे, वो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से होते थे और उनके ऑर्डर्स ब्रिटिशर्स के जो ऑफिसर्स के अलग ऑर्डर्स होते थे। तो उनका कंप्लीट बॉयकॉट, उन ऑर्डर्स को कंप्लीट तरीके से डिसओबीडियंस जो है, इसको बोला गया सिविल डिसओबीडियंस। ओके, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। इसके बाद में है नंबर 5 के अंदर, द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड ऑन 8 अगस्त 8, 1942 in Mumbai. Gandhiji called it "Do or Die" to force the British to leave India. करो या मरो, गांधी जी ने बोला था, ये नारा भी दिया था उस वक्त। और ये है क्विट इंडिया, और हिंदी में बहुत फेमस हुआ था ये भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। 6 के अंदर है, दिस incident resulted due to the call of the non-cooperative movement. It took place in Gorakhpur, UP in 1922 when the police fired at the people without any provocation and the people set the police station on fire in fury. 1942 के अंदर गोरखपुर जो यूपी के अंदर है, वहाँ पे लोग जो है वो गैदर हुए थे और एक तरह का मूवमेंट जो था वो नॉन वॉयलेंट मूवमेंट था, उसमें गैदर हुए थे। इसके अंदर क्या था कि नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट था, बेसिकली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, लेकिन वहाँ पे पुलिस जो थे, वहाँ पे गार्ड्स थे, उन्होंने ओपन फायर कर दिया था और फिर उनकी ज़्यादा थी, उस वक्त वहाँ का जो पुलिस स्टेशन था उसको जला दिया। और ये बहुत बड़ा जो हिस्ट्री के अंदर दर्ज भी है, वो है चोरा चोरी के नाम से फेमस हुआ। इसके बाद में है लास्ट 7 नंबर पे, द इंसिडेंट अकर्ड इन 1920 इन विच द रेवोल्यूशनरीज स्टॉप एंड लूटेड द ट्रेन कैरिंग द गवर्नमेंट कैश। गवर्नमेंट का जो कैश था, जो एक्चुअल में ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो यहाँ से पैसा ले जाया था। एक्चुअल में अगर मैं सही बोलूँ तो यहाँ का जो हमारा खुद का खून पसीने का जो पैसा था, वो यहाँ से वो ट्रेन ले जाना था उनका, तो ट्रेन के थ्रू वो जाना था वो कैश। और हमारे यहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो हमारे यहाँ के इंडियंस थे, जो चाहते थे कि वो पैसा हमारे यहाँ पे फ्रीडम फाइटर स्ट्रगल के लिए काम में आए, तो this event occurred in 1922 in which the revolutionaries stopped and looted a train carrying government cash. 4 of the revolutionaries were sentenced to death, 4 को डेथ
सेंटेंस का ऑर्डर दिया कोर्ट ने, वहाँ तक के ब्रिटिश कोर्ट ने, और अदर वर सेंटेंस टू लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट, और जिंदगी भर के लिए जेल की सजा ब्रिटिश का कोर्ट ने सुनवाई। और वो जो कॉन्स्पिरेसी थी उसका जो नाम था वो काकोरी कॉन्स्पिरेसी। आपने ये बहुत बार सुना भी होगा, लेकिन आज ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ में आपको समझाने की कोशिश की। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके पास में अभी बहुत सारा टाइम भी है, तो आप इसके बारे में मैक्सिमम पढ़ें। हालांकि ये चैप्टर आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बाद में आपके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपका बी पार्ट के अंदर 8 पॉइंट 10 पॉइंट और है। मैं चाहता हूँ कि मैं ब्रीफ मैं आपको बता देता हूँ इसको। व्हेन वाज इंडियन कांग्रेस वाज फाउंडेड, ये कांग्रेस इंडियन कांग्रेस कब फाउंड हुई थी? वो 1985 में फॉर्म हुई थी। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस? तो ये WC बनर्जी। इसके बाद हु वाज अपॉइंटेड द वाइसरॉय ऑफ इंडिया इन 905? लॉर्ड मोंटी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। अब वाइसरॉय जो है वो बहुत बड़ा है, मतलब लाइक किंग ऑफ इंडिया, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिशर इन इंडिया। इनके पास में मतलब बहुत ज़्यादा पावर होती है इस। और देखिए इनके आगे लॉर्ड मतलब भगवान होता है, तो टाइटल का क्या दिया गया है सबके आगे? लॉर्ड। ये लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड वुंड। इसके बाद में तो इन विच ईयर साइमन कमीशन केम टू इंडिया? 1927 में साइमन कमीशन आया था। हु एड्रेस महात्मा गांधी एज अ फादर ऑफ नेशन? तो महात्मा गांधी जी को फादर ऑफ नेशन किसने बोला था सबसे पहले? तो वो थे सुभाष चंद्र बोस। उन्होंने ये उनको दिया था टाइटल, और सुभाष चंद्र बोस हिमसेल्फ इज अ ग्रेट हीरो। इसके बाद में when did महात्मा गांधी started दांडी मार्च? तो ये होगा 1930 में। The partition of Bengal took place in which year? 1905 के अंदर बंगाल का पार्टीशन हुआ था, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, जो अभी बांग्लादेश के अंदर है। इसके बाद में बात करें हम तो when was हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी फॉर्म? तो 1928। Who killed महात्मा गांधी? तो नाथुराम गोडसे किल्ड महात्मा गांधी। और लास्ट में 10th नंबर पे है when did India became independence? इंडिया को कब आज़ादी मिली ब्रिटिशर्स से? 15 अगस्त 1947 में। हालांकि मैंने ये बहुत स्पीड में बताया आपको है, आपको थोड़ा सा इसको देखना है। और मैं इसके बाद में कुछ पिक्चर्स हैं जो फ्रीडम फाइटर्स की हैं, जो आप बुक में देखोगे पेज नंबर 6 पे, उसको आपको फिल करना है, ठीक है ना? तो इसका जब मैं इसका सेकंड पार्ट लूँगा तो मैं आपको एक बार फिर इसमें से थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि इसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बेसिकली बाकी पॉइंट तो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।